हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नरेशन। और नरेशन पढ़ने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए नरेशन देखते हैं। आप सबों को लगता होगा नरेशन बहुत ही कठिन है, लेकिन आज मैं इतने अच्छे से बताऊंगी कि आप लोगों को लगने लगेगा कि नरेशन में तो कुछ है ही नहीं। तो आज देखिए, नरेशन नरेट वर्ड से बना, मीन्स किसी भी चीज को नरेट करना नरेशन होता है। तो पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। इन ग्रामर नरेशन इज अ वे ऑफ टेलिंग और गिविंग एन अकाउंट ऑफ द स्पीच ऑफ द स्पीकर बिफोर अदर। नरेशन का मतलब ही होता है कि हम किसी भी स्पीकर्स के स्टेटमेंट को या उसी रूप में या उसे चेंज करके कह दे, उसे हम नरेशन कहते हैं। नरेशन दो तरह से बोला जा सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसलिए इसके दो मेन होते हैं काइंड्स। एक का नाम है डायरेक्ट, दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट। अब इन दोनों का हम डिफिनेशन जानेंगे। डायरेक्ट स्पीच, when the speaker's statement is expressed in exactly the same words, it is called direct speech. डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी स्पीकर्स के स्टेटमेंट को हम उसी के सेम वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने, तो हम उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मैं हूं, मैंने आपसे कहा कि मैं नाच रही हूं, तो आप जाकर किसी को कहें कि उसने कहा मैं नाच रही हूं, तो आपने मेरे वर्ड को क्या कहा, डायरेक्ट जाकर बोला। मैंने इसमें कुछ नोट लिखा है। इन डायरेक्ट स्पीच द स्पीकर स्टेटमेंट इज प्लेस्ड विद द इन्वर्टेड कॉमा। फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट स्पीच का कुछ लिखते हैं। जैसे ही सेज to me, I am your friend। जैसे उसने क्या कहा था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। किसी आदमी ने आया, मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो मैं किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ उसी के सेम वर्ड्स को कि उसने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो उसने क्या कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो हम लोगों ने नोट में पढ़ा कि इन डायरेक्ट स्पीच द स्पीकर स्टेटमेंट, द स्पीकर का स्टेटमेंट है आई एम योर फ्रेंड्स इज प्लेस्ड विथिन द इन्वर्टेड कॉमा। इसे हम लोग किसमें कवर करके रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, द चेंज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द स्पीकर स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब किसी भी स्पीकर्स के स्टेटमेंट को हम चेंज करके अपने तरीके से बोलते हैं। जैसे मैंने पहली बार बताया कि मैं नाच रही हूँ, तो आप जाकर बोलेंगे उसने कहा मैं नाच रही हूँ, लेकिन आप वहां जाकर बोलेंगे कि उसने कहा कि वह नाच रही है, तो आपने मेरे स्टेटमेंट को चेंज करके बोला। वैसे ही मैं इनडायरेक्ट स्पीच का यहाँ लिखती हूँ, ही tells me that he is my friend। तो यहाँ पे हमने जब क्या कहा, पहले वो बोला था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो हम लोगों ने बोला कि वह, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन हम लोगों ने जब इसे इनडायरेक्ट में बोला तो उसने मुझसे कहा कि वह मेरा दोस्त है। तो उसी बात को मैंने कहा, लेकिन इसे थोड़ा चेंज कर दिया। तो इसे चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम जानेंगे इसे कैसे बनाते हैं, ये अभी हम पढ़ सकते हैं। देखिए ये दो पार्ट में है, ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच और ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। होता यूं है कि कभी भी हमें जब इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, किन किन चीजों को चेंज करते हैं। देखिए पहले हम चेंज करते हैं ये जो इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम डायरेक्ट में चेंज करते हैं। हमारा ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है, लेकिन हम सिर्फ इसको देखें तो ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब।
तो अब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, देखिए इसमें पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेज टू, ऐसे ही होता है से टू, सैड टू, और होता है से, only says and said। says टू हमारा टेल्स बन जाता है, say टू हमारा टेल बन जाता है, एंड say टू हमारा टोल्ड बन जाता है, और say, says and said ये हमारा नो चेंज है। ये दो चीज हम लोग चेंज करते हैं। फर्स्टली जैसे ही का ही रहेगा, सेज टू हमारा बन गया, सेज टू क्या बन गया, टेल्स बन गया, मी का मी ही रहेगा, एंड इन्वर्टेड कोमा हमारा दैट बन गया। यहां तक इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, इसे ध्यान में रखें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इधर। अब हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। टेक स्पीच में टेंस चेंज करते हैं। पहले प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन होता क्या है कि यदि वो फर्स्ट पर्सन में हो तो सब्जेक्ट से चेंज होता है, सेकेंड पर्सन में हो तो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन हो तो इसमें नो चेंज होता है। इसमें टेंसेस भी चेंज किए जाते हैं। कैसे? हमारा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस बन जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग चेंज करते हैं। जैसे इतना तो हमारा पहले ही चेंज हो चुका है। अब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा दैट भी चेंज कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आई। आई हमारा क्या है? तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज हो रहा है? एस से। तो सब्जेक्ट से, एस फॉर सब्जेक्ट, तो एस से चेंज हुआ, तो आई सब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहाँ हम लिखेंगे ही टेल्स मी दैट। आई का हमारा क्या बन गया? ही। आई का हमारा क्या बन गया? ही। हमें यहाँ पे देखना, ये हमारा प्रेजेंट है तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट है सेज, तो यहाँ पे एम है तो यहाँ मीज लिखेंगे। अब हमारा आ गया योर, तो ये भी हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन है, तो ये किसी चेंज होगा? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, यहाँ और है इसलिए यहाँ हो जाएगा माई, एंड ये फ्रेंड है तो ये हो जाएगा फ्रेंड। तो अब क्या है? ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड, तो ऐसे ये बना। अब हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम किसी को चेंज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए
हम कैसे चेंज करते हैं। कभी कभी क्या होता है नरेशन में सेल्वी का सुरूर बन जाता है, कैन का कोड, मे का माइट, टुडे का दैट डे, नाउ का देन, हियर का देयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, कम का गो, एगो का बिफोर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको सिंपल से समझा था कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड का हम लोगों ने ही का ही लिखा, सेज टू का हमारा यहाँ टेल्स बनता तो हम लोगों ने टेल्स लिखा, मी नो सेज था इसलिए मी का मी लिखे, इन्वर्टेड कोमा था इसलिए हम लोग इन्वर्टेड कोमा का यहाँ हमने बताया था कि दैट होगा तो हम लोगों ने यहाँ दैट लिखा। आई हमारा सब्जेक्ट में है, सॉरी फर्स्ट पर्सन है तो इसे हम लोगों ने सब्जेक्ट से चेंज किया इसलिए यहाँ ही हुआ। सेज टू हमारा प्रेजेंट टेंस था इसलिए हम यहाँ पे इज ही लिखे, योर सेकेंड पर्सन होने के कारण मी से चेंज हुआ, ये माई बन गया, फ्रेंड हमारा फ्रेंड था। अब यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है, इसको सिंपल वे में हम लोग समझेंगे और आज हमें लगेगा कि नरेशन हमारे लिए सचमुच बहुत ईजी है। तो ही मैंने कहा था ही नहीं चेंज होगा, सेड देखते हैं, सेज टू, सेड टू, सेड टू, सेज एंड सेड, सेड में भी नो चेंज है, देन सेड का सेड होगा, इन्वर्टेड कोमा का क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा, तो हम दैट लिखेंगे। फिर आई एम सिंगिंग, तो आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन, देन ये किससे चेंज होगा ऐसे सब्जेक्ट है तो ही। अब हम देखते हैं कि सेज, यहाँ पे सेज टू था तो ये प्रेजेंट में था बट वहां सेड है तो वो पास्ट है इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे एम के जगह वॉज, ठीक है, और सिंगिंग का नेक्स्ट, यू से टू मी वेयर डू यू लिव, वो हम लोगों से क्या पूछा, मुझसे क्या पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। देन ये क्वेश्चन मार्क है तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यू, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो यू आस्क्ड मी, यहाँ पे होता यूं है कि इन्वर्टेड कोमा को कुछ नहीं लिखते, यहाँ सीधे लिखते हैं वेयर आई लिव, यू आस्क्ड मी वेयर आई लिव, देन नेक्स्ट है he said that he, सॉरी यहाँ पे एम है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो फिर से वॉज होगा, he was busy, टुडे का यहाँ हुआ, देखिए टुडे का दैट डे तो यहाँ पे हो जाएगा दैट डे। तो बच्चों आप लोग देखे ना कितना इजी है नरेशन, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को नरेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।